आज अपन मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं, गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन व अन्य सामग्री से, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। किसान साथियों, आज जैविक खेती में मिट्टी जो अभी रासायनिकों के प्रयोग के कारण है सख्त हो गई है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु की संख्या कम हो गई है। अब हमें वर्तमान में जैविक खेती के लिए सबसे पहले अपने खेत में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम आज एक सूक्ष्म जीवाणु की संख्या एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या खेत में बढ़ाने के लिए आज जैविक चीजों का उपयोग करेंगे और इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि इनका उपयोग कैसे करना है। इसके लिए किसान साथियों, सबसे पहले आपको 50 लीटर का एक ड्रम लेना है। इस ड्रम में आपको 10 लीटर पानी डालना है। इस 10 लीटर के पानी के साथ इसमें गाय का गोबर, गाय का ही गौमूत्र और अपने गुड़ और बेसन और अपने बरगद के पेड़ की मिट्टी इसके काम में अपने को लेनी है। जैसे किसान साथियों, अगर हम 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अपने ड्रम में 10 लीटर पानी लेना है। 10 लीटर पानी में अपने को 5 किलो गाय का गोबर, ये कम से कम 3-4 दिन पुराना होना चाहिए। सबसे पहले अपन इसको इसमें पानी के अंदर डालेंगे। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पानी, जो सर्वप्रथम पानी डाला था उसमें इस गोबर को अच्छी तरह से मिलाएंगे अपन। डंडे को आपको एक ही तरफ हिलाते रहना है, जैसे घड़ी की सुई की तरफ आप हिला रहे हो तो उसी तरफ हिलाना है। जब गोबर पानी में अच्छी तरह से मिल जाए तो उसके बाद अपने को जो गौमूत्र है, अगर अपन ने 5 किलो गोबर लिया है तो 5 लीटर ही गाय का गौमूत्र लेना है और इसको इसमें मिलाना है। गौमूत्र जो है इसमें नाइट्रोजन, अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, ये फंगसनाशी भी होती हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होने के कारण फसल को अच्छी पैदावार के लिए काम करवाते हैं। इसलिए किसान साथियों, ये हमने सर्वप्रथम पानी, उसके बाद उसमें गोबर, अब उसमें गौमूत्र डाल दिया है। अब फिर इसको आप अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से इसको हिलाना है और इसको मिलाना है। आप हिलाइए किसान। इसके बाद इसमें आपको अगर 5 लीटर गौमूत्र और 5 किलो ही गोबर के साथ आपको आधा किलो गुड़ मिलाना है। गुड़ डली वाला न लेकर के आप जो गन्ने का जो पतला गुड़ होता है वो गुड़ ही इसमें मिलाना है, आधा केजी के लगभग। ये अपन ने ज्यादा ले लिया था, ज्यादा नहीं डालना इसमें अपने को। और गुड़ के बाद आपको बरगद के पेड़ की नीचे की मिट्टी की बात करना, यही बढ़िया, बरगद के पेड़ की जो मिट्टी है वो लेनी है। बरगद के पेड़ की मिट्टी ही क्यों लेते हैं किसान साथियों? आप जानते हो कि बरगद के जो पेड़ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु की संख्या भी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बरगद 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन देने के कारण जो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जीव ऑक्सीजन अधिकता की वजह से उस मिट्टी में नीचे हुए रहते हैं। अगर अपन इसमें मिलाएंगे तो इन सूक्ष्म जीवों की संख्या अपने इस जो काढ़े में, जो जैविक काढ़ा बना रहे अपन, जो एक फसलों के लिए बहुत अच्छा आवश्यक है, उसके लिए बहुत ही ये कारगर होगा। इसके लिए अपने को अगर आधा केजी से 1 केजी तक आपको वो मिट्टी लेनी है। उसको अच्छी तरह से फोड़ करके आपको इसमें मिलाना है। इसके बाद अपने को आधा से 1 केजी किसी भी प्रकार की दाल हो, उस दाल का बेसन लेना है और उसको भी इसमें मिलाना है। दाल आप चने की भी ले सकते हो, उड़द की, मूंग की, उसका बेसन या कोई भी प्रकार का आपके पास बेसन हो वो आधा केजी के लगभग मिलाना है। इसको मिलाने के बाद किसान साथी अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है पानी के अंदर। गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, मिट्टी अच्छी तरह से इसमें मिल जाने चाहिए। ये जब काढ़ा कम से कम 15 दिन तक आपको इसके ऊपर कपड़ा ढक के रखना है और छायादार स्थान में इस प्रकार हो जहां धूप ना आती हो उसी जगह रखना है। 15वें दिन इसमें जैसे आपने अगर 5 किलो गोबर और 5 किलो गौमूत्र लिया है तो उसमें 10 गुना पानी डालना है।
मतलब 50 लीटर इसमें पानी और डालना है। ये अपने 1 बीघे के लिए रामबाण औषधि हो जाएगी अपने खेत में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए और उसमें पोषक तत्व की वृद्धि करने के लिए। इसका उपयोग किसान साथियों अपन आज इसका मुंह अपने को कपड़े से ढकना है, किसी भी टाइट चीज ऐसी जगह से नहीं ढकना है जिससे इसे हवा क्रॉस न हो। हवा क्रॉस होने वाली चीज से ही इसमें कपड़े से इसको मुंह को ढकना है। इसका उपयोग किसान साथियों आप खेत में करोगे तो आपके जो जैविक खेत वाली जो है या दूसरा कोई खेत है उस खेत में आपको फसल में डालोगे तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो बरगद के पेड़ की मिट्टी ली है और इसको कम से कम हम 15 दिन तक सड़ाएंगे तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे अपन खेत में डालेंगे तो खेत की मिट्टी में वो सूक्ष्म जीवाणु जाएंगे और अपनी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो अपने पौधे को उपलब्ध होंगे। इन्हीं के माध्यम से जितनी सूक्ष्म जीवों की संख्या अपने खेत में होगी उतनी मिट्टी अच्छी होगी, उपजाऊ होगी और पैदावार भी अच्छी होगी और अच्छा काम होगा। यह जैविक काढ़ा हमने कन्हैया लाल मीणा सरदार जी खड़ा निवासी हैं, इनके खेत पर ही बनाया है। ये पिछले 2 साल से जैविक खेती पर काम कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रकार का काढ़ा हमने पिछले 15 दिन पहले भी तैयार किया था जो आज बनकर तैयार हो गया है। हमने जो जैविक काढ़ा तैयार किया था सूक्ष्म जीव और अपने सूक्ष्म पोषक तत्व अपने खेत में बढ़ाने के लिए ताकि मिट्टी उपजाऊ हो, फसल अच्छी हो और जैविक पूर्णतः पैदा हो, अपने रासायनिक खाद और डीएपी यूरिया व रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर न रहना पड़े। हमने जो 15 दिन पहले जो अपने जो जैविक काढ़ा तैयार किया था उसका अपने खेत में किस प्रकार छिड़काव करना है किसान साथियों, ये जिस प्रकार अपना खेत है तो उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। नमी होने के बाद आप उसमें खेत में इस प्रकार आप खेत में इसको छिड़काव करोगे। अगर आप इसमें हमने पानी कम डाला है, आप